जब नए कस्टमर ऑनबोर्ड करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में इतने अकाउंट्स आपको खोलने हैं। क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ आ जाती है, फिर उनके लोन के जो टाइप्स है ना वो भी बहुत बड़े होते हैं। जैसे कुछ टारगेट ना अनरियलिस्टिक होते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो बैंकर बनने वाले हैं या फिर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो सेल्स एंड टारगेट का क्या रोल है बैंकिंग में। हालांकि एकदम बेसिक से ही चीज़ें बताता हूँ ताकि सबको समझ आए। तो देखो, बैंकिंग ना स्टार्टिंग में एकदम काउंटर बेस्ड जॉब हुआ करती थी, मतलब सिर्फ डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं, दैट्स इट। बट अब काफ़ी ब्रॉड होते जा रही है एंड यहीं पर मैं इस वीडियो में नेशनलाइज्ड बैंक एंड साथ में आरआरबी का एक छोटा सा कंपैरिजन भी साथ में बताते चलूँगा। ठीक है, आरआरबी में चीज़ें कम होती हैं काफ़ी। अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक से देखोगे उस हिसाब से टारगेट्स एंड सेल्स भी अलग होती है। तो सबसे पहले अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं एंड देन सेल्स की बात। टारगेट में क्या होता है, देखो जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर एंड होता है या फिर हर मंथ का ना एक टारगेट हर बैंक का होता है। सिर्फ बैंक का नहीं, हर एक ब्रांच का भी होता है। अब टारगेट किस चीज़ का होता है? मेजॉरिटी जो टारगेट्स होते हैं वो आपके सेविंग डिपॉजिट्स पे होते हैं, जो सेविंग बचत खाते होते हैं उसमें जो डिपॉजिट्स हैं। करंट अकाउंट्स पे होते हैं, नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट ओपनिंग पे भी टारगेट्स होते हैं एंड साथ में लोन्स एंड एडवांसेस के टारगेट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हर मंथ के एंड में ना ये एक टारगेट होता है बैंक का कि इतना उसके पास सेविंग डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट से ही वो लोन देता है। तो ऑब्वियसली हमें सेविंग डिपॉजिट्स कासा जो है वो बढ़ाना होता है, तो उसका टारगेट रहता ही है। अब वो तब बढ़ेंगे ना जब नए कस्टमर ऑनबोर्ड करते हैं। तो हर वीक में या किसी पर्टिकुलर डे में कोई कैंपेन के थ्रू या फिर पूरे मंथ में एक टारगेट भी होता है कि इतने दिन या इतने पीरियड ऑफ टाइम में इतने अकाउंट्स आपको खोलने हैं। इसके तरीके कई होते हैं काफ़ी, जैसे डिपॉजिट बढ़ाने के लिए कोई स्कीम आती है तो उसके थ्रू बता देते हैं, या फिर कोई लोन कस्टमर है तो उसको भी इनकरेज करेंगे कि भाई आप सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा रखो, डिपॉजिट रखो। इस तरह से इस टारगेट को देखते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी बैंकर टारगेट्स को देखता है एंड साथ में फिर लोन के टारगेट होते हैं। अब लोन का भी क्या है, देखो आरआरबी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो क्योंकि कभी क्रॉप सीजन होते हैं तो फिर वहां पर केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड वाली जो लोन फैसिलिटी है उस पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है कि इस पीरियड ऑफ टाइम में उसको बढ़ाना है हमें, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जेएलजीज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके बेसिस पे। अब नेशनलाइज्ड बैंक में और चीज़ें आ जाती है, क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ आ जाती है। फिर आजकल कुछ नेशनलाइज्ड बैंक के म्यूचुअल फंड वगैरह भी ऐप्स हैं या कई चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी आ जाती है। प्राइवेट बैंक्स में भी वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी वो टारगेट्स होते हैं। इसके बाद कोई पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है ना, आपकी एफडी की कुछ स्कीम्स आती है जिसके अंडर कुछ पर्टिकुलर डेज पे, जैसे 1 साल 2 साल नहीं, कभी 444 डेज, कभी 250 डेज, इस डेज पे कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट अच्छा आता है, इंटरेस्ट रेट। तो उसको इनकरेज करने के लिए एफडी के टारगेट होते हैं, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट उसके भी होते हैं। अब क्योंकि आरआरबी जो है वो बहुत रूरल पे काम करते हैं, तो जो डायरेक्ट गवर्नमेंट की स्कीम होती है उनको सबसे ज़्यादा प्रमोट करने का काम यहाँ पर रूरल एरिया में एक आरआरबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हालांकि नेशनलाइज्ड बैंक भी ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, उन पे भी लोड होता है, बट उनका कस्टमर बेस कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है और उनके लोन के जो टाइप्स है ना वो भी बहुत बड़े होते हैं। पर आरआरबीज में कंपैरेटिवली लोन का जो पूरा रीजन है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब कम होता है इन द सेंस वैरायटी ऑफ लोन थोड़े से कम होते हैं। वो भी डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। कुछ ब्रांचेस आरआरबीज की अच्छे लोकेशंस पे होती है तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी रहती है। ये हो गया टारगेट। अब इन टारगेट में एक चीज़ और भी होती है, जैसे कुछ टारगेट ना अनरियलिस्टिक होते हैं। जैसे ऊपर से आया आपका, चाहे आरओ से बात करो चाहे एचओ से, मतलब हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस से टारगेट आए। अब टारगेट में आपके एरिया में दिया गया है एक ट्रस्ट का अकाउंट खोलना, टेम्पल, रिलीजियस ट्रस्ट। पर अगर आपके एरिया में नहीं है कोई रिलीजियस टेम्पल या कोई भी, तो फिर वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे जो अनरियलिस्टिक टारगेट होते हैं उनको पूरा करने की कोई ऐसे नीड नहीं होती है एज सच। अब कंपेयर करूं मैं अगर टारगेट का प्रेशर क्या है, तो पीएसबी जो है मतलब नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें थोड़ा सा प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है अगर आप आरआरबी का कंपैरिजन करो, क्योंकि फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा है किसी बैंक में वहाँ टारगेट प्रेशर उतना ही ज़्यादा है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये है। बट एक इंपॉर्टेंट बात कि आप ये मत सोचो कि टारगेट मतलब आपको एक बंदे को बोल दिया भाई करना है तो करना है, नहीं। इट्स लाइक कि पूरा एक ग्रुप है, मतलब जो क्लरिकल स्टाफ्स हैं या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स स्टाफ है या बीएम है मतलब ब्रांच मैनेजर, सबका एक कोऑर्डिनेशन है और एक टुगेदर एफर्ट है, मतलब सब मिलके कर रहे हैं, है ना।
बस इसमें एक हैबिट में क्या आ जाता है वो बता देता हूँ। हैबिट में ये आ जाता है कि जैसे आप नॉर्मल जहाँ रह रहे हो ना, जहाँ आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पर होता क्या है ना कि आप हर जगह ना उनको लोन के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। मतलब जैसे कोई शॉप ओनर है या कोई भी है और बात चल रही है, आप वहाँ पर खड़े हो और वो बात कर रहे हैं किसी से पैसे के बारे में कुछ भी, तो आपका माइंड क्लिक होगा, हाँ ये लोन कस्टमर है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो थोड़ा सा वो हैबिट में भी चले आता है। हालांकि ब्रांच मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर ज़्यादा इस बारे में सोच रहे होते हैं। क्लरिकल स्टाफ जो होते हैं उनको अकाउंट ओपनिंग का भी टारगेट उन पे भी लोड होता है काफ़ी, उन पे ही एक्चुअली अकाउंट ओपनिंग के टारगेट सबसे ज़्यादा उनको ही होते हैं। तो कंपेयर अगर हम करें तो आरआरबी में काफ़ी कम होता है टारगेट। पहले तो और कम हुआ करते थे, 2-5, पर आज के टाइम पे वीक में कई बार कोई कैंपेन में 10-15 अकाउंट ओपन कर लिए तो काफ़ी हो गया। बट पहले वो टारगेट्स और कम थे, टाइम के साथ और बढ़ने वाले हैं वो। एक बात और है, पता है, मंथ एंड में बहुत प्रेशर होता है टारगेट कंप्लीट करने का, क्योंकि टारगेट क्या है, मंथली बनते हैं। और क्वार्टरली जो 3 मंथ का एंड होता है उसमें तो और भी ज़्यादा, क्योंकि पिछले क्वार्टर से आपको ऊपर लेके जाना होता है। बट रियलिटी बता देता हूँ कि कई बार ना टारगेट्स नहीं अचीव होते और थोड़ा बहुत मैनेज किया जाता है उस चीज़ को। ये हो गई टारगेट की बात। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स इज़ लाइक कोई भी वो चीज़ जिसके लिए कस्टमर आया नहीं है और वो आपको बेचना है, दैट इज सेल्स। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्या चलता है, सुरक्षा बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना भी। और एक्चुअली है भी बेनिफिशियल, तो वो चीज़ कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लरिकल स्टाफ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर आ जाता है। जैसे ही किसी का डिपॉजिट आया, थोड़ा रखते हैं ना ऑब्जर्वेशन, तो कोई कस्टमर को बता सकते हैं स्कीम और वो कन्वर्ट हो सकता है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो एज अ बैंकर किसी की भी बात हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, इवन मैनेजर हो, वो ट्राई करते हैं उनको कन्वर्ट करने का। तो ये स्कीम्स की सेल्स होती है। बट ऐसा मतलब निकल निकल के नहीं बोल रहे होते हैं, थोड़ा जो कस्टमर आते हैं उनको ही कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। हाँ, अगर कोई कैंपेन के थ्रू बाहर जाना है तो फिर वो वहाँ पे भी बैंकर्स जो हैं वो करते हैं। ठीक है, एज अ बैंकर जो भी है उस पोस्ट पे वो करता है या करती हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि पीएसबीज में जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी ज़्यादा है। हालांकि कुछ कुछ आरआरबीज में भी हैं, बट उनके पास जो भी फैसिलिटी एक्स्ट्रा आती है वो भी उनको सेल करना पड़ता है। अब याद रखना, लोन के साथ ना इंश्योरेंस भी होता है। तो बैंक सिर्फ बैंकिंग नहीं कर रहे, आजकल थोड़ा इंश्योरेंस भी है। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी जुड़ी है उस बैंक के साथ, तो उनकी इंश्योरेंस, आप लोन को इंश्योर्ड करते हो। कोई भी लोन हो सिक्योर किया जाता है उसको, चाहे वो कोई भी लोन है ना, क्योंकि अगर लोन का अमाउंट सामने वाले की डेथ हो गई या फिर कुछ इश्यूज हो गए, तो जो भी है इंश्योरेंस का जो भी मतलब आप समझ लो, तो वो इंश्योरेंस भी इंक्लूड होते हैं। तो वहाँ पर एज ए लोन करने के साथ साथ इंश्योरेंस भी करना होता है। तो ओवरऑल ये था सेल्स एंड टारगेट। अब मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, मैंने आपको पूरा वो बता दिया कि किस तरह से दोनों साइड हो रहा है, चाहे आरआरबीज की बात करो चाहे नेशनलाइज्ड बैंक की। अब आप डिसाइड कर सकते हो क्या चीज़ें हैं। बट हाँ, मुझे पता था पहले से नेशनलाइज्ड बैंक में क्या चीज़ें हैं और आरआरबीज में क्या चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम देने से पहले या एग्ज़ाम निकालने के पहले आपको पता हो, और अगर जिनका रिजल्ट आ चुका है तो आपको जाने से पहले पता हो। वैसे तो बस ऑल द बेस्ट, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर कोई बैंकर ये वीडियो देख रहा है तो नीचे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, मतलब और भी इनपुट्स दे दे, जैसे कि टारगेट या सेल्स में और क्या चीज़ें ऐड हैं मतलब आपके ब्रांच में, वो आप ज़रूर नीचे शेयर कर सकते हो।